नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह को प्रतीक रूप से मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और उसे हर हाल में सहयोग देने का वचन देता है। रक्षाबंधन का उद्देश्य भाई बहन के बीच स्नेह, कर्तव्य और सुरक्षा के रिश्ते को सम्मान देना है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देता है। प्रिय साथियों, कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि कौन जाने यही रक्षाबंधन पर्व के आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण दिव्य दिया गया है, कृपया उसे सुनना। आपके आत्मिक उत्थान अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहरी छोर पर सूरज की पहली किरण पुराने बरगद के पत्तों को छूती थी। एक छोटी सी कुटिया में राधा और उसका भाई माधव रहते थे। उनकी दुनिया में बहुत छोटी थी लेकिन प्रेम से भरी हुई। हर साल राखी से कुछ दिन पहले राधा का मन उत्सव से भर जाता था। वह गांव के शिव मंदिर जाती, जहां पर एक विशाल शिवलिंग था जो सदियों से गांव की रक्षा करता था। मंदिर के पीछे एक छोटी सी नदी बहती थी जिसके किनारे रुद्राक्ष के पैर खड़े थे। राधा उन पैरों से सबसे पवित्र रुच्छाद चुनती थी। उसकी पतली उंगलियां ध्यान से हर दाने को महसूस करती थी जैसे ईश्वर के ही अंश हों। फिर वह गंगा जल से धोती थी, चंदन का लेप लगाती थी और घंटों धूप में सुखवाती थी। जब वे पूरी तरह से तैयार हो जाता था तो एक रेशमी धागे में उन्हें पिरोकर शुरू करती थी। एक एक दाना उनकी भक्ति, एक एक पल राधा तक बैठती थी। सूरज सिर पर आ गया था। माधव की आवाज कुटिया से आती जिसमें हमेशा की तरह मीठी शरारत धुली होती थी। राधा मुस्कुराती, उसकी आंखों में एक चमक तैयार जाती थी। बस थोड़ा और भैया, यह साधारण राखी नहीं है, यह महादेव की कृपा है। महादेव। माधव हंसता रहा। उसकी हंसी हवा में गूंजती रही, चिड़ियों की चहचहाट से मिल जाती थी। महादेव की कृपा तो तू है मेरी प्यारी बहन। इतनी भक्ति, इतनी लगन, पता नहीं किस जन्म के पुण्य थे जो तू मुझे मिली। राधा का चेहरा लाल हो जाता था। भैया ऐसी बातें मत करो। वह धागे पर और ध्यान केंद्रित करती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी। जब राखी पूरी तरह तैयार हो जाती तो छोटी सी थाली में रखती जिसमें चावल, कुमकुम और एक छोटा सा दीपक भी होता था। फिर वह मंदिर जाती जहाँ पुजारी भी पहले से ही बैठे रहते थे। वह राखी को शिवलिंग पर चढ़ाती थी, घंटों वहीं बैठी रहती थी, आंखें बंद किए शिव मंत्रों का जाप करती और उसकी सांसों के साथ ओम नमः शिवाय की ध्वनि मंदिर के शांत वातावरण में घुल जाती। एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर जाती थी। पुजारी जी, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने तक लटकती थी, वह गहरी आवाज़ में कहते थे, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है बेटी। महादेव तुम्हारे भाई की सदा रक्षा करेंगे। राधा सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेती थी और फिर लौट जाती थी जहाँ माधव बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। आ गई मेरी बहन महारानी, कहाँ थी अभी तक मेरी राखी। माधव अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आंखों में आंसू उत्सुकता से। राधा प्यार से उसकी कलाई पर पवित्र रुच्छाद की राखी बांधती। हर गांठ के साथ वह ईश्वर से सभी उसकी लंबी उम्र की सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती। मेरा भैया, मेरी प्रार्थना है, मेरी भक्ति महादेव का आशीर्वाद है। जब तक तेरी कलाई पर है कोई विपदा तुझे छू नहीं सकती। राधा की आवाज़ में एक दृढ़ता होती है। माधव उसकी बात सुनकर एक पल के लिए गंभीर हो जाता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पुरानी चमक लौट आती है। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। अच्छा, अब मिठाई कहाँ है। राधा हंस पड़ी, उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठती है। सब्र करो, सब्र करो, पहले तिलक तो लगाने दो। कई साल इसी तरह बीत गए हैं। राधा की राखी हर साल माधव की कलाई पर बंधती और माधव हर साल उसे छेड़ता, उसे हंसाता। उसकी गांव शांत और खुशहाल था। खेतों में फसलें लहराती थीं, बच्चे गोलियां खेलते थे और शाम को सीटी बजाते थे। फिर एक दिन गांव पर एक काला साया मंडराने लगा। शुरुआत में वह कुछ लोग बीमार पड़े, उन्हें तेज बुखार आया, बदन में दर्द हुआ। फिर भी
फिर वे चले गए। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई, महामारी फैल गई। सब लोग कहते थे महादेव का प्रकोप है। भय की ठंडी लहर पूरे गांव में फैल गई। घर से कराने की आवाज़ आने लगी, बच्चों की चीखें, बड़ों का दर्द। गांव में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बीमारों की सांसें बची थी, चीखें सुनाई देती थीं। लोग एक दूसरे से भागने लगे। जो स्वस्थ थे वो अपने घरों में दुबक कर रहने लगे, दरवाजे बंद कर लिए। कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। मौत का डर इतना गहरा था कि इंसानियत भी कहीं खो गई थी। लेकिन माधव अलग था। उसका दिल लोगों के दर्द से पिघल गया था। वह चुपचाप बैठकर नहीं रुक रह सकता था। राधा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। उसकी आवाज़ में एक डर था, बेचैनी थी। राधा दिल बहुत सिकुड़ गया और वह डर गई। भैया बाहर मत जाओ, बहुत खतरनाक बीमारी है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। और मैं लोगों को ऐसे मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ। गांव में कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। वैद्य जी भी बीमार पड़ गए थे। माधव की आवाज़ में दृढ़ता थी। मुझे जाना होगा, मुझे पानी देना होगा, खाना खिलाना होगा, उनकी दवाइयाँ का इंतजाम करना होगा। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, मुझे डर लगता है। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। और तेरी राखी मेरी कलाई पर है ना, और महादेव का आशीर्वाद भी तो है। और उसके सर पर हाथ फेरा और चला गया। माधव हर घर में गया जहाँ भी उसकी ज़रूरत थी। जिसको बुखार था उसके ठंडी पट्टियाँ रखा, और जो भूखे थे उनको खाना खिलाया। सबको सांत्वना दी और सबके कपड़े भी धुले। सभी लोग, गांव वाले, इसको मसीहा कहने लगे कि यह तो भगवान का मसीहा है। माधव का निस्वार्थ प्रेम देखकर सब गांव वालों का दिल पिघल गया। इधर राधा हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करने लगी कि मेरा भाई जल्दी आए। जब उसका भाई देर रात में लौट कर आता था, पसीने से लथपथ, तब राधा के सांसों में सांस आती थी। भैया तुमको कुछ हुआ तो नहीं? तभी माधव कहता था, बहन मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी लाखें लाल हो गई थीं। उसका पैर जवाब दे रहा था। वह बहुत थक चुका था। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। एक दिन जब वह घर पे देर रात में वापस आया तो राधा ने पूछा कि भैया तुम ठीक हो? तभी माधव लड़खड़ाते हुए आया और उसका शरीर तप रहा था। तभी राधा ने कहा, भैया तुम ठीक हो? तभी राधा का दिल धक से हो गया। माधव ने कहा, नहीं राधा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार है। लेकिन यह थोड़ा सा ऐंठन नहीं था, थोड़ा सा बुखार नहीं था। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पे गिर गया और शरीर से एक दर्दनाक कराह निकल रही थी। राधा माधव के माथे पे पट्टियाँ रखना शुरू कर दी थी। बुखार तेज था और महादेव से प्रार्थना करने लगी थी। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी थी और राखी पे नज़र पड़ते हुए राखी को पकड़ी थी। महादेव मेरे राखी का लाज रखना, भैया तुमको कुछ नहीं होगा। हफ्तों तक यही चलता रहा। माधव एक घूंट पानी भी नहीं पी रहा था। लेकिन एक हफ्ते के बाद बुखार कुछ कम हुआ। बुखार पहले जैसे नहीं था। राधा भोलेनाथ को धन्यवाद करने लगी। गांव में भी कुछ लोग ठीक हो रहे थे। पहले जैसे केस नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे तभी भाई ने एक दिन कहा, राधा मेरे लिए खाना बनाओ, हमको भूख बहुत तेज लगी है। तभी राधा के आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। हाँ भैया लाती हूँ। इधर माधव गांव का हीरो बन गया था। सभी लोग आते और माधव को धन्यवाद देने लगे थे। तभी माधव ने कहा, मैं कुछ नहीं किया हूँ, राधा के भक्ति का कमाल है जो इसने हमें रुद्राक्ष की राखी बांधी थी। गांव वालों ने राधा की तरफ देखा। उनके मन में श्रद्धा थी राधा के प्रति। उन्होंने देखा कि कैसे एक बहन निस्वार्थ भक्ति उसके भाई और पूरे गांव को बचाया। अगले साल राखी का त्यौहार आया। राधा ने फिर से रुद्राक्ष चुने, उन्हें साफ किया और एक रेशमी धागे में पिरोया। इस बार उसके हाथ पहले से ज़्यादा दृढ़ थे और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने राखी को शिवलिंग पर अर्पित किया और घंटों वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में पहले से ज़्यादा चमक थे। मेरी महारानी कहाँ है मेरी राखी? ला मुझे बांध। माधव ने अपने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ में पुरानी शरारत थी, लेकिन इस बार उसने एक गहरा सम्मान भी था। राधा ने प्यार से उसकी कलाई पर पवित्र रुद्राक्ष की रक्षाबंधन बांधे। इस बार जब उसने गांठ बांधी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। यह कोई साधारण धागा नहीं है भैया, यह प्रार्थना का धागा है। मेरी भक्ति का, महादेव का आशीर्वाद है। मैंने देखा है, यह तुझे हर विपदा से बचाएगी। राधा की आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। माधव ने राखी को देखा, फिर राधा की आंखों में देखा।
मैंने भी देखा है कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे नया जीवन दान दिया है। उसकी आवाज़ कांप उठी। धन्यवाद मेरी बहन, मुझे बचाया है। उनकी मुस्कान में सूरज की चमक थी। माधव की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। यह एक भाई बहन की हंसी नहीं थी, पूरे गांव वालों के लिए जीवन की, प्रेम की या अटूट भक्ति के लिए भाई बहन का प्रेम की हंसी थी। उस दिन के बाद से राधा की भक्ति और माधव की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। रुद्राक्ष की वह राखी एक धागा ही नहीं थी, वह आशा की प्रतीक बन गई थी, महादेव की कृपा बन गई थी और एक बहन के अटूट प्रेम की। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा।